कभी आपने नोटिस किया है, लाइफ में कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ कुछ सेकंड्स के होते हैं लेकिन उनका असर सालों तक रहता है। एक फ़ोन कॉल, एक डिसीजन, एक हाँ या सिर्फ एक नहीं। और फिर कभी कभी सालों बाद हम खुद से एक सवाल पूछते हैं, अगर उस दिन मैंने थोड़ा सा हिम्मत दिखाई होती तो आज मेरी ज़िंदगी कैसी होती। सच तो ये है, ज़िंदगी को बदलने वाले डिसीजंस हमेशा बड़े नहीं होते। कभी कभी बस एक छोटा सा रिस्क पूरी कहानी बदल देता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हम में से ज़्यादातर लोग रिस्क से नहीं, उस इमेजिनेशन से डरते हैं। हम अपने दिमाग में इतनी पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट कर लेते हैं कि रियलिटी तक पहुंच ही नहीं पाते और धीरे धीरे हम जीना कम और सिर्फ सेफ रहना ज़्यादा शुरू कर देते हैं। वेलकम। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सोच की जो सिर्फ करियर या बिजनेस नहीं बल्कि रिलेशनशिप, कॉन्फिडेंस, ड्रीम्स और आइडेंटिटी तक को बदल सकता है। ये किसी शॉर्टकट की कहानी नहीं है, ये उस इंसान की जर्नी है जो हर बार डर के सामने खड़ा हुआ है और धीरे धीरे समझा कि करेज का मतलब फियर का ख़त्म होना नहीं होता। करेज का मतलब होता है फियर के साथ भी एक कदम आगे बढ़ना। तो अगर आप रेडी हो अपनी सोच को चैलेंज करने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे महंगा रिस्क कौन सा होता है? एक छोटी सी कहानी सोचिए। दो दोस्त एक ही कॉलेज से ग्रेजुएट हुए। दोनों इंटेलिजेंट थे, दोनों के सपने भी बड़े थे। पहले दोस्त ने सोचा, पहले स्टेबल जॉब ले लेता हूँ, बाद में अपना पैशन फॉलो करूँगा। दूसरे ने भी जॉब की, लेकिन उसने हर वीकेंड अपने ड्रीम पर काम करना शुरू कर दिया। शुरुआत में दोनों की लाइफ ऑलमोस्ट सेम थी। 1 साल, 2 साल, 3 साल, फिर धीरे धीरे डिफरेंस दिखना शुरू हुआ। पहला दोस्त अब भी वही सोच रहा था, बस थोड़ा और वेट, बस थोड़ी और सेविंग्स, बस सही टाइम आ जाए। और दूसरा, उसने भी फेलियर्स देखे, क्लाइंट्स लूज़ किए, प्रोजेक्ट फेल हुए, लोगों ने मना किया, लेकिन हर फेलियर के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई। 5 साल बाद दोनों फिर मिले। पहला दोस्त फाइनेंशियली सिक्योर था, दूसरा फाइनेंशियली भी ग्रो कर चुका था और सबसे इम्पोर्टेंट, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका था। उसने एक बात कही, मैं सक्सेस से ज़्यादा अपनी फेलियर से कमाया है। ये लाइन सुनते ही पहला दोस्त चुप हो गया। उसने रियलाइज़ किया, उसने 5 साल में पैसे तो कमा लिए, उसने 5 साल में पैसे तो कमाए, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं। और दुनिया का सबसे महंगा लॉस वही होता है जो दिखाई ही नहीं देता। हम अक्सर सोचते हैं रिस्क लेने से हम कुछ खो सकते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं रिस्क ना लेने से भी हम बहुत कुछ खो देते हैं। कॉन्फिडेंस, एक्सपीरियंस, ग्रोथ, अपॉर्चुनिटीज़ और कभी कभी अपनी असली आइडेंटिटी। साइकोलॉजी में एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, ह्यूमन ब्रेन नेचुरली लॉस को अवॉइड करता है। इसी वजह से हम किसी नई अपॉर्चुनिटी से पहले उसके बेनिफिट्स नहीं, उसके डेंजर्स देखते हैं। दिमाग के लिए फैमिलियर पेन अननोन हैप्पीनेस से ज़्यादा सेफ लगती है। इसलिए कई लोग अनहैप्पी जॉब में सालों तक रहते हैं। कई लोग अपनी फीलिंग्स कभी एक्सप्रेस नहीं करते। कई लोग बिजनेस आइडिया सिर्फ डायरी तक ही रखते हैं। प्रॉब्लम्स टैलेंट की नहीं होती, प्रॉब्लम सर्टेनिटी की एडिक्शन होती है। लेकिन ज़िंदगी कभी सर्टेनिटी प्रॉमिस की नहीं करती, वो सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ देती है। और पॉसिबिलिटीज़ सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो पहला कदम रखते हैं। अब 1 मिनट के लिए अपनी लाइफ के बारे में सोचिए। क्या कोई ऐसा डिसीजन है जिसे आप सिर्फ इसलिए डिले कर रहे हो क्योंकि आप परफेक्ट मोमेंट का वेट कर रहे हो? अगर जवाब हाँ है तो याद रखिए, परफेक्ट टाइमिंग अक्सर एक्शन के बाद बनती है, एक्शन से पहले नहीं। और शायद आपकी लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क गलत डिसीजन लेना नहीं है, बल्कि कोई डिसीजन ही ना लेना है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि रिस्क को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि हमारे दिमाग हर नई चीज़ से इतना डरता क्यों है। और इसी सवाल का जवाब अगले चैप्टर में मिलेगा। दिमाग बदलाव से इतना डरता क्यों है? कभी आपने नोटिस किया है, जब भी आप लाइफ में कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले होते हैं, जैसे नई जॉब के लिए अप्लाई करना, बिजनेस स्टार्ट करना, अपना यूट्यूब चैनल शुरू करना या किसी सपने की तरफ पहला स्टेप लेना, तो अचानक दिमाग बहुत सारे सवाल पूछना शुरू कर देता है। अगर फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे? या फिर अगर सब कुछ खराब हो गया तो? और धीरे धीरे एक डिसीजन जो सिर्फ 5 मिनट में लिया जा सकता था, वो महीनों तक पोस्टपोन होता रहता है। लेकिन कभी सोचा है आखिर ऐसा होता क्यों है?
क्या हम सच में कमज़ोर हैं या हमारा दिमाग हमें किसी और वजह से रोक रहा होता है। एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक आदमी हर सुबह एक ही रास्ते से ऑफिस जाता था। वही रोड, वही चाय की दुकान, वही ट्रैफिक और वही रूटीन। एक दिन उसने दोस्त ने कहा, एक नया शॉर्टकट बना है, सिर्फ 15 मिनट बच जाएंगे। लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा, नहीं, पुराना रास्ता ही ठीक है। इंटरेस्टिंग बात यह है, उसने नया रास्ता देखा भी नहीं था। उसे बस ये लग रहा था कि पुराना ज़्यादा सेफ है। अब सोचिए, क्या वो डिसीजन लॉजिक पर बेस्ड था या सिर्फ हैबिट पर? हमारा ब्रेन एनर्जी बचाना चाहता है, इसलिए वो हर उस चीज़ को रिपीट करना पसंद करता है जो पहले काम कर चुकी है। उसके लिए फैमिलियर चीज़ चाहे एवरेज ही क्यों ना हो, अननोन अपॉर्चुनिटी से ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है। इसी वजह से कई लोग सालों तक एक ही जगह अटके रहते हैं। उन्हें प्रॉब्लम पता होती है, सॉल्यूशन भी पता होता है, लेकिन एक्शन नहीं होता, क्योंकि एक्शन का मतलब होता है अनसर्टेनिटी, और अनसर्टेनिटी ब्रेन को डेंजर जैसे फील होती है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात है, दिमाग फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है, और जब प्रेडिक्शन पॉसिबल नहीं होती तो वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव सिनेरियो बनाना शुरू कर देता है। इसलिए जब आप बिजनेस स्टार्ट करने की सोचते हो, दिमाग सक्सेस इमेजिन नहीं करता, वो पहले लॉस इमेजिन करता है। जब आप स्टेज पर बोलने की सोचते हो, दिमाग एप्रिसिएशन इमेजिन नहीं करता, वो एम्बैरसमेंट इमेजिन करता है। ये रियलिटी नहीं होती, ये सिर्फ सर्वाइवल मैकेनिज्म होता है, और सर्वाइवल और ग्रोथ दोनों एक ही डायरेक्शन में नहीं चल सकते। एक बार एक यंग डिज़ाइनर ने अपने मेंटर से पूछा, सर, मुझे हर बार लगता है कि मैं रेडी नहीं हूँ। मेंटर मुस्कुराया और बोला, तुम रेडी कब होगे? डिज़ाइनर चुप हो गया। मेंटर ने फिर कहा, कॉन्फिडेंस एक्शन का रिजल्ट होता है, एक्शन कॉन्फिडेंस का रिजल्ट नहीं। ये लाइन उसके दिमाग में बैठ गई। उसने परफेक्ट होने का वेट करना छोड़ दिया। उसने बस एक प्रोजेक्ट शुरू किया। वो परफेक्ट नहीं था, दूसरा पहले से बेटर था, तीसरा उससे भी बेटर। 1 साल बाद लोग उसकी सक्सेस देख रहे थे, लेकिन किसी ने वो पहला इम्परफेक्ट स्टेप नहीं देखा था। ज़िंदगी में भी यही होता है, हम लोग फाइनल रिजल्ट देखते हैं, लेकिन बीच के 1000 छोटे डिसीजन नहीं देखते, और इसी वजह से हमें लगता है कि सक्सेसफुल लोग फियरलेस होते हैं। सच ये है कि वो भी डरते हैं, बस एक डिफरेंस होता है, वो फियर को सिग्नल समझते हैं, स्टॉप साइन नहीं। अब खुद से एक सवाल पूछिए, आपने पिछले 1 साल में कितने डिसीजन सिर्फ इसलिए पोस्टपोन किए क्योंकि आपको लगा मैं अभी रेडी नहीं हूँ? हो सकता है उनमें से आधे डिसीजन के लिए आपको सिर्फ पहला स्टेप लेना था, परफेक्ट प्लान नहीं। एक और बात याद रखिए, जितनी देर आप किसी फियर से भागते हो, उतना ही वो बड़ा लगने लगता है, और जिस दिन आप उसका सामना कर लेते हो, उस दिन पता चलता है कि वो उतना पावरफुल था ही नहीं जितना आपने इमेजिन कर लिया था। इसीलिए ग्रोथ का पहला रूल ये नहीं है कि डर को ख़त्म करो, ग्रोथ का पहला रूल है डर के बावजूद चलना शुरू करो। क्योंकि हिम्मत का मतलब फियर को गायब हो जाना नहीं होता, हिम्मत का मतलब होता है फियर को पैसेंजर सीट पर बिठाकर भी स्टीयरिंग अपने हाथ में रखना। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अभी तक हमने समझा कि ब्रेन अनसर्टेनिटी से क्यों डरता है, लेकिन एक और इनविजिबल प्रिजन है जिसमें लाखों लोग बिना समझे अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं, और उस प्रिजन का नाम है कंफर्ट जोन। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि कंफर्ट जोन हमेशा अच्छा नहीं होता। कभी कभी वही चीज़ हमारे सबसे बड़े सपनों की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। कभी आपने किसी पिंजरे में बंद पक्षी को देखा है? अगर वो बहुत सालों तक उसी पिंजरे में रहे तो एक वक्त के बाद उसके लिए पिंजरा ही उसकी दुनिया बन जाता है। और सबसे अजीब बात, अगर उस पिंजरे का दरवाज़ा खोल भी दिया जाए तो भी कई बार वो बाहर नहीं उड़ता, क्योंकि उसे उड़ना भूल नहीं गया होता। उसके सिर्फ ये यकीन नहीं रहता कि बाहर की दुनिया उसके लिए सेफ है। शायद इंसान भी कुछ ऐसा ही है। फ़र्क सिर्फ इतना है, हमारे पिंजरे लोहे के नहीं होते, वो होते हैं हमारी आदतें, हमारी सोच और हमारा कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन सुनने में बहुत पॉजिटिव लगता है। कंफर्ट मतलब सुकून, मतलब स्टेबिलिटी, मतलब सेफ्टी, और इसमें कोई बुराई भी नहीं। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब कंफर्ट प्रोग्रेस की जगह ले लेता है। एक बार एक स्कूल टीचर ने अपने स्टूडेंट से एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करवाया। उसने सबको एक ब्लैंक पेपर दिया और बोला, जो भी तुम रोज़ करते हो वो सब लिखो।
एक स्टूडेंट ने लिखा, सुबह उठना, कॉलेज जाना, फ़ोन चलाना, टीवी देखना, डिनर, सोना। टीचर ने पूछा, इस लिस्ट में ऐसा क्या है जो तुम्हें कल से बेटर बना रहा है? क्लास में सन्नाटा छा गया, क्योंकि हमें से बहुत लोग बिजी तो होते हैं लेकिन इम्प्रूव नहीं हो रहे होते। रूटीन और प्रोग्रेस दोनों अलग चीज़ें हैं। रूटीन आपको चलाता है, प्रोग्रेस आपको बदलता है। एक लड़की थी, उसने सपना था ग्राफिक डिज़ाइनर बनना। उसने ऑनलाइन कोर्स भी खरीदे, लैपटॉप भी ले लिया, नोटबुक भी भर दी आइडिया से। हर संडे वो प्लान बनाती, मंडे से सीरियस शुरू करूँगी। लेकिन मंडे आता, ऑफिस का काम आ जाता, ट्यूसडे को थकान, वेडनेसडे को मूड नहीं, थर्सडे को किसी दोस्त का कॉल, फ्राइडे को वीकेंड का वेट। वीकेंड आता और वही कहती, अगले मंडे से पक्का। महीना बीत गया, 1 साल बीत गया और उसकी लाइफ में सिर्फ कैलेंडर बदलता, सपना नहीं। एक दिन उसने सोशल मीडिया पर देखा, उसी के कॉलेज का एक स्टूडेंट इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम कर रहा है। उसने सोचा, ये मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड नहीं था। फिर डिफरेंस क्या था? डिफरेंस सिर्फ इतना था, उसने शुरू कर दिया था और इसने सिर्फ सोचा था। यही कंफर्ट जोन अपना सबसे डेंजरस गेम खेलता है। वो हमें दर्द नहीं देता, इसलिए हमें लगता है कि सब ठीक चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो हमारी एम्बिशन को छोटा कर देता है। पहले हम सपने छोटे करते हैं, फिर एक्सपेक्टेशन, और फिर एक दिन हम अपनी असली कैपेबिलिटी भी भूल जाते हैं। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, इंसान किसी भी चीज़ का आदत बना लेता है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। इसी वजह से एक बोरिंग जॉब भी नॉर्मल लगने लगती है, एक अनहेल्थी रिलेशनशिप भी नॉर्मल लगने लगता है, एक एवरेज लाइफ भी नॉर्मल लगने लगती है। और जब एवरेज नॉर्मल लगने लगे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इम्पॉसिबल लगने लगता है। लेकिन सच ये है, इम्पॉसिबल सिर्फ तब तक इम्पॉसिबल लगता है जब तक कोई पहला स्टेप नहीं लेता। एक माउंटेनियर से इंटरव्यू में पूछा गया, तुम इतनी मुश्किल चढ़ाई क्यों करते हो? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, माउंटेन मुझे हराने के लिए नहीं खड़ा, मुझे बदलने के लिए खड़ा है। कितनी गहरी बात है। लाइफ के चैलेंजेस भी वैसे ही होते हैं। वो हमारी स्ट्रेंथ टेस्ट नहीं करते, वो उस स्ट्रेंथ को डेवलप करते हैं जो अभी हमारे अंदर छुपी हुई है। अब 1 मिनट के लिए इमेजिन कीजिए, आज से 5 साल बाद का दिन है, आप वही जॉब कर रहे हो, वही रूटीन, वही लोग, वही कंप्लेंट्स, और फिर अचानक कोई आपसे पूछता है, जो सपना तुम 5 साल पहले देखते थे उसका क्या हुआ? क्या जवाब दोगे? कभी टाइम ही नहीं मिला, या मैंने ट्राई ही नहीं किया, या मैं वेट करता रहा एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी आए। कभी कभी अपॉर्चुनिटी दरवाज़ा नॉक नहीं करती, कभी कभी अपॉर्चुनिटी सिर्फ उन लोगों को दिखाई देती है जो चलना शुरू कर देते हैं। याद रखिए, कंफर्ट जोन एक सॉफ्ट पिलो की तरह होता है। थोड़ी देर के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर पूरी ज़िंदगी उसी पर लेट जाओ तो मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं। और इंसान भी हर दिन अपने आप से सिर्फ एक छोटा सा चैलेंज पूछिए, आज मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जो कल वाले वर्जन ने कभी ट्राई नहीं किया। ये क्वेश्चन छोटा लग सकता है, लेकिन इसी क्वेश्चन का आंसर एक दिन आपकी पूरी आइडेंटिटी बदल सकता है। क्योंकि ज़िंदगी एक ही बड़े डिसीजन से नहीं बदलती, वो रोज़ लिए गए छोटे अनकंफर्टेबल डिसीजन से बदलती है। लेकिन कंफर्ट जोन से बाहर निकलना इतना मुश्किल क्यों लगता है? सिर्फ इसलिए क्योंकि एक और चीज़ हमें रोक रही होती है, और वो है लोग क्या कहेंगे। सच कहूँ, दुनिया का सबसे भारी बोझ कभी कभी हमारे कंधों पर नहीं, हमारे दिमाग के अंदर होता है। और अगले चैप्टर में हम इसी इनविजिबल फियर को समझेंगे, वो फियर जो हज़ारों सपनों को शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर देता है। सबसे बड़ा डर लोग क्या कहेंगे। आइए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। सोचिए, कल सुबह आप सोशल मीडिया पर अपने सपने के बारे में एक पोस्ट डालते हो, या अपना पहला यूट्यूब वीडियो अपलोड करते हो, या ऑफिस में सबके सामने अपना आइडिया शेयर करते हो। अब सच बताइए, सबसे पहला ख्याल क्या आता है? यार, अगर लोग हंस दिए तो, कमेंट्स में मजाक उड़ा दिया तो, या फिर किसी ने बोल दिया कि ये तेरे बस की बात नहीं है। अजीब बात यह है, अभी तक किसी ने कुछ कहा भी नहीं, लेकिन हम पहले ही हार मान लेते हैं। हम अपने दिमाग के अंदर एक इमेजिनरी ऑडियंस बना लेते हैं और फिर उन्हीं इमेजिनरी लोगों से परमिशन मांगते रहते हैं। एक बार एक यंग म्यूजिशियन था, उसके पास अच्छी वॉइस थी, सॉन्ग्स भी लिखता था, लेकिन कभी किसी के सामने गाता नहीं था। उसका मानना था, मैं अभी परफेक्ट नहीं हूँ। एक दिन उसके एक दोस्त ने बिना बताए उसकी रिकॉर्डिंग ऑनलाइन अपलोड कर दी। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा अब लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन जब उसने कमेंट्स पढ़े तो उसकी आंखें खुल गई। किसी ने लिखा,
भाई तेरी आवाज़ ने मेरा दिन बना दिया। किसी ने लिखा और सॉन्ग्स अपलोड करो। हाँ, कुछ नेगेटिव कमेंट भी थे, लेकिन उनका असर उतना नहीं था जितना उसने अपने दिमाग में इमेजिन किया था। उस दिन उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझी, रियलिटी और इमेजिनेशंस दोनों अलग चीज़ें होती हैं। हम अक्सर क्रिटिज़म से कम क्रिटिज़म की इमेजिनेशन से ज़्यादा डरते हैं। साइकोलॉजी में इसे स्पॉटलाइट इफ़ेक्ट कहा जाता है। इसका मतलब हमें लगता है कि दुनिया के सारे लोग हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमारी हर गलती नोटिस कर रहे हैं, हर डिसीजन जज कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और ही होती है। सच ये है, जितना हम अपने बारे में सोचते हैं उतना कोई और हमारे बारे में सोचता ही नहीं। हर इंसान अपनी प्रॉब्लम में बिजी है, हर इंसान अपनी इनसिक्योरिटी से लड़ रहा है, हर इंसान अपनी कहानी जी रहा है, और हम उन लोगों के ओपिनियन से डर रहे होते हैं जिनके पास शायद हमारे बारे में सोचने का वक्त भी नहीं होता। एक शुरू में जब उसने जॉब छोड़ी, रिश्तेदार बोले स्टेबल नौकरी छोड़ दी, बहुत बड़ी गलती कर रहा। जब बिजनेस स्लो चला, लोग बोले हमने पहले ही कहा था, और जब वही बिजनेस सक्सेसफुल हो गया, वही लोग बोले हमें पता था कि तू कुछ बड़ा करेगा। उसने हंसकर कहा, लोग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कहानी बदलते रहते हैं, इसलिए अगर तुम अपनी ज़िंदगी लोगों के ओपिनियन के हिसाब से जियोगे तो तुम कभी अपनी कहानी लिख नहीं पाओगे। अब एक सवाल खुद से पूछिए, पिछले 1 साल में कितनी बार आपने कोई डिसीजन सिर्फ इसलिए नहीं लिया क्योंकि आपको लगा लोग क्या कहेंगे? और एक दूसरा सवाल, उन लोगों में से कितने लोग आज भी रोज़ आपके बारे में सोच रहे हैं? शायद एक भी नहीं। यही रियलिटी है। दुनिया कुछ दिन बात करती है, फिर अपनी लाइफ में बिजी हो जाती है, लेकिन अगर आपने सिर्फ उनके डर की वजह से अपना सपना छोड़ दिया तो उसका रिग्रेट सिर्फ आपके साथ रहता है। इसलिए याद रखिए, क्रिटिसिज्म से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, कुछ मत करो, कुछ मत बोलो और कुछ मत बनो। लेकिन अगर आपने ये रास्ता चुन लिया तो शायद आप सेफ रहोगे, लेकिन कभी ग्रो नहीं करोगे। ज़िंदगी में हर बड़ा इंसान कभी ना कभी जज हुआ है, हर नई सोच का मजाक उड़ाया गया है, हर बड़े सपने को पहले इम्पॉसिबल कहा गया है। डिफरेंस सिर्फ इतना था, उन्होंने अपनी आवाज़ को लोगों के शोर से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। आज से एक छोटा सा रूल बना लीजिए, जब भी दिमाग बोले लोग क्या कहेंगे तो तुरंत खुद से पूछिए, अगर किसी को कुछ कहना ही ना होता तो मैं क्या करता? ये एक सवाल आपका कई डिसीजन बदल देगा, क्योंकि अक्सर हम अपने सपने से नहीं दूसरों की सोच से हार जाते हैं। लेकिन मान लीजिए आपने रिस्क भी ले लिया, लोगों की बातें भी इग्नोर कर दी, फिर भी अगर आप फेल हो गए, क्या फेलियर का मतलब सब कुछ ख़त्म हो जाना है? या फेलियर के पीछे का कोई ऐसी सच्चाई छुपाई है जिसे समझने के बाद रिस्क लेना पहले से आसान लगने लगता है? इसी सवाल का जवाब अगले चैप्टर में मिलेगा। क्या फेलियर सच में एंड होता है? एक सच बताइए, जब आप फेलियर शब्द सुनते हो तो सबसे पहली इमेज दिमाग में क्या आती है? एक हारा हुआ इंसान, टूटा हुआ कॉन्फिडेंस, या लोगों की हंसी? बचपन से हमें सिखाया गया है टॉप करो, जीतो, फर्स्ट आओ, गलती मत करो, और धीरे धीरे हमने ये मान लिया कि फेलियर एक दुश्मन है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा, अगर फेलियर इतना ही बुरा होता तो दुनिया का कोई भी सक्सेसफुल इंसान सक्सेस तक पहुंच ही नहीं पाता। एक एंटरप्रेन्योर था, उसने अपनी पहली कंपनी शुरू की, उसने दिन रात मेहनत करी, हर पैसे उस प्रोजेक्ट में लगा दिया, उससे पूरा यकीन था कि ये बिजनेस ज़रूर चलेगा। लेकिन 1 साल बाद कंपनी बंद हो गई। उस दिन उसे सिर्फ फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ, उसे लगा उसने अपनी पहचान खो दी। कई दिनों तक उसने किसी से बात नहीं की, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सेंटेंस घूम रहा था, शायद मैं इसके लायक ही नहीं था। लेकिन कुछ महीने बाद उसने अपनी पुरानी डायरी खोली। उस डायरी में उसने हर गलती लिखी हुई थी, कहाँ प्लानिंग वीक थी, कहाँ मार्केट को गलत समझा, कहाँ इमोशन ने लॉजिक को हरा दिया। उसने एक बात नोटिस की, उसका बिजनेस फेल हुआ था, लेकिन उसकी लर्निंग कभी फेल नहीं हुई, और वही लर्निंग उसकी अगली कंपनी की फाउंडेशन बन गई। इस बार उसने जल्दी डिसीजन नहीं लिए, उसने फीडबैक सुना, उसने मिस्टेक्स रिपीट नहीं की, और कुछ सालों बाद वही इंसान फाइनेंशियल भी सक्सेसफुल हुआ और मेंटली भी। डिफरेंस टैलेंट का नहीं था, डिफरेंस लर्निंग का था। यही ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है। फेलियर आपको डिफाइन नहीं करता, फेलियर आपको एजुकेट करता है, लेकिन सिर्फ तब जब आप उसे टीचर की तरह ट्रीट करते हो, ना कि जज की तरह। सोचिए, जब एक छोटा बच्चा चलना सीखता है तो वो कितनी बार गिरता है,
10 बार, 20 बार, शायद उससे भी ज़्यादा। लेकिन उसके पेरेंट्स कभी ये नहीं कहते तुम चलने के लायक नहीं हो। वो बस इतना कहते हैं एक बार और ट्राई करो। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम दूसरों को वही परमिशन देते हैं, लेकिन खुद को नहीं। एक गलती होती है और हम खुद को लेबल कर देते हैं, मैं लूज़र हूँ, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं बिजनेस टाइप इंसान नहीं हूँ। ध्यान से देखिए, गलती एक्शन में हुई थी लेकिन पनिशमेंट आइडेंटिटी को मिल गई। और यही सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप है। आप रिजल्ट आपकी आइडेंटिटी नहीं होता। एक एग्ज़ाम फेल होना मतलब आप फेलियर नहीं हो। एक बिजनेस बंद होना मतलब आप एंटरप्रेन्योर बनने के लायक नहीं हो। एक रिजेक्शन मतलब आप अनवर्थी नहीं हो। रिजल्ट टेम्परेरी होता है, आइडेंटिटी परमानेंट तब बनती है जब आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हो। इसलिए कभी भी अपनी आइडेंटिटी एक टेम्परेरी रिजल्ट के हवाले मत कीजिए। अब एक एक्सरसाइज करते हैं। अपनी लाइफ का कोई एक फेलियर याद कीजिए। हो सकता है वो रिलेशनशिप हो, बिजनेस हो, एग्ज़ाम हो या कोई सपना जो पूरा नहीं हुआ। अब खुद से एक नया सवाल पूछिए, इस एक्सपेरिमेंट ने मुझे क्या सिखाया? जो सक्सेस कभी नहीं सिखा सकती थी, हो सकता है पहली बार आपको उस फेलियर का असली पर्पस समझ आए। क्योंकि लाइफ रिवार्ड देने से पहले प्रिपेयर करती है और प्रिपरेशन का सबसे बड़ा टूल फेलियर ही होता है। याद रखिए, हर रिस्क सक्सेस नहीं देता, लेकिन हर जेन्युइन रिस्क एक्सपेरिमेंट ज़रूर देता है। और एक्सपीरियंस फ्यूचर के डिसीजन को बेटर बनाता है। इसलिए रिस्क लेने से पहले ये मत सोचिए या तो मैं जीतूंगा या हार जाऊंगा। इसकी जगह सोचिए या तो मैं जीतूंगा या कुछ ऐसा सीखूंगा जो मुझे अगली बार जीतने के और करीब ले जाएगा। और शायद यही इस पूरी जर्नी का सबसे बड़ी लर्निंग है। रिस्क का ऑपोजिट फेलियर नहीं होता, रिस्क का ऑपोजिट रिग्रेट होता है। फेलियर कुछ वक्त के लिए दर्द देता है, लेकिन रिग्रेट कई बार पूरी ज़िंदगी साथ रहता है। इसलिए जब भी ज़िंदगी आपको दो रास्ते दिखाए, एक रास्ता जो सिर्फ सेफ हो और दूसरा जो आपको ग्रो करने का मौका दे, तो कम से कम इतनी हिम्मत ज़रूर रखिए कि आप उस दूसरे रास्ते को देख सकें। हो सकता है वही रास्ता मुश्किल हो, लेकिन अक्सर वही रास्ता आपको उस इंसान में बदल देता है जिसे बनने का सपना आपने कभी देखा था। अगर आज की इस जर्नी ने आपको एक भी नए एंगल से सोचने पर मजबूर किया है, तो इस लर्निंग को सिर्फ एक वीडियो बनाकर मत छोड़िए। आज ही अपनी लाइफ का एक छोटा सा रिस्क आइडेंटिफाई कीजिए। किसी सपने की तरफ एक स्टेप लीजिए, किसी स्किल को शुरू कीजिए, किसी डर का सामना कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी एक ही दिन में नहीं बदलती। वो उन छोटे डिसीजन से बदलती है जो हम तब लेते हैं जब हम डर के बावजूद रुकते नहीं। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि अगली बुक की साइकोलॉजिकल जर्नी भी हम साथ मिलकर एक्सप्लोर कर सकें। और कमेंट में एक बात ज़रूर लिखिए, आज के बाद आप कौन सा रिस्क लेने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप कुछ साल बाद अपनी लाइफ को पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपके पास फेलियर की स्टोरी हो सकती है, लेकिन रिग्रेट्स की नहीं। मिलते हैं अगली जर्नी में, तब तक अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, ग्रोथ हमेशा उस जगह से शुरू होती है जहाँ कंफर्ट जोन ख़त्म होता है।